दोस्तों ये जो आप देख रहे हो बैक पॉकेट सिंगल बॉन्ड का सेम इसी प्रकार से सेम ऐसा ही बनाना सिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, ये मेरा दाहिना साइड का जो है बैक पल्ला है, ये जिसमें बैक पॉकेट बनता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से टेकिन दे देना है। और ये देखिए टेकिन इस तरीके से तिरछा हम टेकिन लगा लिए। ये जो हम टेकिन लगाए हुए हैं ये लंबाई में 3.5 इंची है, ये देखिए, ठीक है। और 1 इंची का टेकिन है। अब इसको अच्छे तरीके से चिकन कर लेंगे फ्रेश। अगर आप चाहो तो आयरन भी लगा सकते हो या इस तरीके से नाखून से भी आयरन लगा सकते हो। इसके बाद ये जो हम पॉकेट बनाने वाले हैं 5.5 इंच का बनाने वाले हैं, तो 3.25 इंच उधर का एक निशान लगाएंगे, 3.25 इंच इधर का लगाएंगे, तो ये मेरा 5.5 हो जाएगा। अब ऊपर से जो है 3.5 इंच का इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच जो है नीचे बनेगा, और 3.5 इंच इधर भी लगाकर इस तरीके से इसको परफेक्ट कर लेंगे। ये हो गया निशान। और ये देखिए ये लगेगा मेरा पॉकेट, जो बैक पॉकेट में जो कपड़ा लगता है, तो इसका जो लंबाई है देख सकते हैं 18 से 19, और इस तरीके से चौड़ाई 8 इंच, ठीक है। तो ये देखिए इसको करना क्या है कि 20 का एक कुटका लगा लेना है, और इसको इस प्रकार से करना है। बीच वाला कुटका इस तरीके से लगा सकते हैं या निशान लगा सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से रखना है, आपको रख कर दिखाते हैं कि इसको रखना कैसे है। और इसी प्रकार से डबल बॉन्ड का भी बनता है और सिंगल बॉन्ड का भी बनता है, ठीक है। और मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, हर साइज का पॉकेट हमने बनाकर बताया है। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से एक सिलाई सीधा लगा देंगे, ताकि वो जो कपड़ा है मेरा वहीं पे सेट हो जाए। ये सिलाई मेरा मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो है जो सिंगल बॉन्ड हम जो चिपका के रखे हुए हैं, आधा इंच से 1 सूत कम, ठीक है। चलिए अब उसको दिखाते हैं और स्टिच करते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो 100% सीख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसमें क्या करना है कि आपको 1-1 इंच छोड़कर इस तरीके से निशान लगा लेना है 5.5 का। ये देखिए दोनों साइड से कपड़ा छोड़ देना है, और ये जो हम मार्का लगाए हुए उसी मार्का पे इस तरीके से रखना है। ये मार्का क्यों लगाए हैं कि ये ज़रा सा भी कम बेसी ना हो, जितना मेजरमेंट है उतना ही बने। और इस तरीके से बहाना है, ठीक है। शुरुआत में बहाना है, बहाने के बाद इस तरीके से कपड़ा को रखकर ये लास्ट छोर जो है मार्का वहाँ तक इस तरीके से लिया के बहान देना है। ये एक सिलाई मेरा कंप्लीट हो गई, ठीक है। और धागा को बिल्कुल साफ सुथरा कटिंग करना है। अब ये देखिए, अब जो दूसरे साइड का है ना, अब इसको ये जो सिलाई है इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर दिए। और ये देखिए दूसरे साइड का जो है सिलाई करने से पहले आप देख लें जितना मेजरमेंट है उतना ही नाप कर इस तरीके से सिलाई करना है, तब जाके आपको परफेक्ट सिलाई होगा। तो ये जो निशान है, निशान इस तरीके से लगा लेते हैं, एकदम ज़रा सा भी कम बेस नहीं होना चाहिए 5.5 में। अब बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई, जितना नीचा है उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो 1 इंची में 1 सूत कम है, तो उतना ही ये मार्का हम लगा लिए। एक किनारे पे लगा लिए, एक बीच में लगा लेंगे, एक लास्ट में लगा लेंगे। सिलाई लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सीधा निशान भी लगा सकते हो। अब क्या करना है कि उसी प्रकार से इसको इस तरीके से रखना है, बैठाकर। हील डोर नहीं होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसको भी बांध दिए, और बांधने के बाद बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से बैठाते हुए सिलाई लगाकर, और इस छोर पर भी, दूसरे वाला छोर पर भी इस तरीके से बांध देंगे। ये देखिए, ये बांधना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं बांधेंगे तो आपको पॉकेट बनबे नहीं करेगा, वहाँ से खुल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से कट करेंगे, और इसको देखेंगे कि मेरा जो सिलाई है दोनों साइड का ऊपर नीचे का परफेक्ट है कि नहीं, सीधा है या नहीं, और दोनों का जोड़ बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम, ये देखिए, अब बीच में से क्या करेंगे ना कि ये जो मेरा दिख रहा है, अब यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। देखिए इधर से बराबर देख लीजिए, बराबर है बिल्कुल परफेक्ट, इधर से भी बराबर है। अब दोनों साइड से बीच में से कपड़ा हटाकर जो बॉडी का कपड़ा होता है उसको इस तरीके से बैठाएंगे, बैठाकर इस तरीके से कट लगाएंगे बीच में एक। ये देखिए बीच में एक कट लगाएंगे, ये मेरा कट लग गया। तो ऐसे यहाँ दिक्कत होता है, टेकिंग जो रहता है ना तो वहाँ मोटा हो जाता है, तो बीच में थोड़ा सा कट हल्का सा दिक्कत होता है। ये देखिए कट हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से ओपन करके, ज़्यादा कट नहीं करना है। ये देखिए
ये जो कट किए है ना, जो सिलाई मेरा लास्ट छोर है उसके आधा इंच इधर ही रुक जाना है, आधा से पौन इंच। अब इसको इस तरीके से आधा इंच करने के बाद तिरछा करके इधर से कटिंग कर लेना है जो धागा सिलाई हुआ है, और फिर इधर से इस तरीके से तिरछा कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब सेम इसी पर देखिए, अब सेम इसी प्रकार से इधर भी कट कर देंगे। कटिंग जो करना है बिल्कुल साफ सुथरा, न ज़्यादा कट होना चाहिए नहीं कम कट होना चाहिए, जहाँ तक सिलाया है ना सेम वहीं तक कट होना चाहिए, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, मेरे बातों पे अगर आप गौर करेंगे तो आप एक बार में ही फ्रेश बना सकते हैं, सिल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए या रोक रोक कर देखिए, फिर जाके आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। या एक रफ कपड़ा पे बनाकर ट्राई कर लीजिए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और दूसरे बार में फ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बार में दिक्कत होता है तो आप दूसरे फैब्रिक पे, अल्टर फैब्रिक पे आप बनाकर ट्राई कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, इसको क्या करना है कि इसको इस तरीके से बनाना है। ये 2 साइड, ये जो है 2 टाइप का भी बन जाता है, इस तरीके से सिलाई होकर निकल जाता है, ये अलग से चिपक जाता है। वो अभी हम तरीका बताए हुए हैं, तो अभी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और सिंगल बन का जो है बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा रूल है। तो हम ये देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं, तो इस तरीके हम हर तरीके से बना लेते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। हम सिखा रहे हैं तो आपको हर तरीका सिखाएंगे, आपको जो तरीका आसान लगे उस पर आप अमल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऊपर वाला जो था ना उसको इस तरीके से बराबर कर देंगे, और ये सिंगल बन का है तो सिंगल बन ही दिखना चाहिए। इसको इस तरीके से देखिए फ्रेश कर दिए, और फ्रेश करने के बाद इसको अब इधर से बैठा देंगे, ये देखिए, ठीक है। वहाँ चीरा लगा है, ये देखिए, और ये ना फ्रेश। अब क्या करेंगे, इसको सिलाई कर देंगे। नीचे का सिंगल जो बन है उस पर हम पहले ही एक सिलाई कर लेंगे, बैठाकर। ये देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से बहुत जल्दी में और आसान तरीके से भी बन जाएगा। ये फिक्स हो गया। अब ये नीचे वाला जो कपड़ा दिख रहा है ना, इसको स्टिच कर लेना है। फोचरा जो दिख रहा है, फोचरा को स्टिच कर लेना है। या इधर से आपको जो किनारी पीस है, जो कोर है ना, कोर पर जो कपड़ा दिखता है उसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये जो कोर है ना, ये जो पॉकेट का जो कोर हम काटे हुए हैं आधा इंच पहले ही रख के, जो तिरछा तिरछा काटे हैं ना, उसको इस तरीके से पलट कर उसको सिल लेना है ताकि बैठ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे दिक्कत होता है नए लोगों के लिए, तो यहीं पे दिक्कत होता है ना, तो शांति से आप जितना चौला है उतना चौला सिलाई करें, कटिंग करें, फिर अच्छे तरीके से पलट के इसको सिलाई करें, ठीक है। ये देखिए, जितने एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला, इसको कट करके निकाल देना है। कौन जो बॉन बनाए हैं ना उसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, उसको काट के निकाल देना है जो बॉन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब एक साइड का हो गया, अब दूसरे साइड का इस तरीके से देखिए ये वाला। अब इसको जो हम कट किए हैं उसको जड़ में सटा के इस तरीके से सिलाई कर देंगे। ये सेम कैसे हो रहा है, जैसे कि डबल बन पॉकेट बनता है ना, सेम उसी प्रकार से बना रहे हैं ये भी। और इसको दूसरे तरीके से भी बन जाता है, ठीक है। जितना है उतना काट कर इसको सील कर पलट लो, और पलट कर अलग से चिपका कर इसको रख कर सिलाई कर लो, उस तरीके से भी बनता है और इस तरीके से भी बनता है, ठीक है। और ये देखिए, ये हो गया। और एक और तरीका है, जैसे कि वास्कोट में बंडी में बनता है ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करके, फोचरा जो है इसको फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे। वीडियो को हम थोड़ा सा स्पीड कम किए हैं ताकि अच्छे तरीके से आप सीख पाएँ, तो थोड़ा सा टाइम खर्च कीजिए और अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर में है उसको काट कर निकाल लेना है, क्योंकि ये तो लॉक का सिलाई हो जाएगा ना, लब का, तो वो सिल हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसको इस तरीके से नीचे से रखें। अब बैठाकर ये नीचे वाला बन जो सिलाई चलाए हैं पहले इसलिए चलाए हैं ताकि वो, और पॉकेट आपको जितना रखना है नाप कर रख सकते हैं, आपको जितना रखना है
कम बेसी कर सकते हैं, जैसे कि 7 रखना है तो 7 पे, 8 रखना है तो 8 पे, इसीलिए हम 19 काटे हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे बैठा कर दोनों साइड देख लेना है कि ये फोल्ड करने का होना चाहिए, नहीं तो तिरछा हो जाता है तो अंदर से पक्का करने में दिक्कत होता है। ठीक है, ये देखिए इधर से किनारी पीस पे इस तरीके से सिलाई कर रहे हैं, ये मेन पल्ला पे सिलाई हो रहा है। और सिलाई होने के बाद आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से चारों तरफ से नहीं, दोनों छोटा छोटा साइड और ऊपर मेन। ठीक है, और नीचे तो पहले ही, नीचे वाला पे पहले ही सिलाई लगा दिए थे लब का। और इसको बैठा कर सिलाई लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे सिलाई लग जाए, नहीं बाबा, इसको अच्छे तरीके से बैठाना है, फिर आराम आराम से प्यार से सिलाई करना है। ठीक है, और इधर से भी इसको सिलाई कर लेना है। अब जो है किनारी पीस है, इसको भी इस तरीके से सिलाई कर लेना है। और सिलाई करना है थोड़ा सा मजबूत सिलाई करना है, क्योंकि बैक पॉकेट कुछ ज़्यादा ही यूज होता है। ठीक है, तो दोनों साइड किनारी में आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई करना है। ये देखिए, अब क्या करना है कि जैसे कि डबल बॉन्ड पॉकेट में जैसे साइड से सिलाई करते हैं ना, ठोचरा को लॉक करते हैं, सब उसी प्रकार से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लब पे सिलाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट आपका दोनों साइड से सिलाई इस तरीके से कर लेना है। अब इसको हटाएंगे और इधर से सेम उसी प्रकार से फोल्ड करेंगे, ठोचरा को अंदर करते हुए। ये देखिए, इसका खूबसूरती जो है और फिनिशिंग लास्ट में दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो पे। और भी वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि पूरा पैंट स्टिचिंग, तो आप सर्च कीजिए पैंट स्टिचिंग RS फैशन, पैंट फिटिंग, पैंट कटिंग RS फैशन, फिटिंग शॉर्ट कटिंग RS फैशन, या कोट सीखना चाहते हैं तो कोट कटिंग RS फैशन या कोट स्टिचिंग RS फैशन, तो मेरा वीडियो मिलेगा, आप अच्छे तरीके से देखकर सीख सकते हैं। और कोई भी सामान लेना हो, जैसे कि मेरे से मोबाइल लेना हो, कैंची लेना हो, या मशीन लेना हो, या कोई सामान लेना हो, स्केल लेना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये वीडियो देखे कितना टाइम लगा, जितना जल्दी वीडियो देख लिए उतना जल्दी नहीं, यहाँ पे काज कर देंगे, काज बटन कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करके ज़रूर सपोर्ट करें। पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। देखिए फिनिशिंग कैसा है, फिनिशिंग देखकर आप एक बार सब्सक्राइब कर